नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने देश भर में शुरू की तिरंगा यात्रा, भारतीय सेना के शौर्य को किया नमन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, पशुपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करने में पशुपालन विभाग की अहम भूमिका। और मनाली के बिंदु ढांक के समीप एक तेज रफ्तार वाहन के कुचलने से एक व्यक्ति और 10 बकरियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना के शौर्य और पराक्रम को हर भारतीय नमन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। शिमला में सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरम के बैनर तले भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उपायुक्त कार्यालय से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जो रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने समाप्त हुई। यात्रा का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा भारत की सेना के सम्मान में निकाली गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को कई बार झुकाया और इस बार भी घुटनों पर लाया है तथा पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वो सराहनीय है। भारत की भावना एक जैसी थी कि पाकिस्तान जो आतंकवाद वर्षों से फैला रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो लोग इस घटना में शामिल थे और साजिश में शामिल थे, उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी मिलेगी जिसकी उनने कल्पना भी नहीं की होगी। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ देश की सेना ने जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना था वो जवाब दिया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, देश की सेना को। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथियों ने इस बात को लेकर के एक फैसला लिया कि हम पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने भी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को नमन करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और आगे भी अगर पाकिस्तान फिर से कोई घटना को अंजाम देगा तो भारतीय सेना उसका भी दोगुनी ताकत के साथ जवाब देगी। तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में निकाली जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन में 4 पार्लियामेंट्री केंद्रों पर आज शिमला, कल धर्मशाला, 16 तारीख को मंडी और 17 को हमीरपुर और उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों पर इस यात्रा को किया जाएगा। और लक्ष्य केवल एक ही है, भारतीय सेनाओं के प्रति अथाह सम्मान दिखाना और उनको बहुत बड़ी बधाई देना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना। जिस प्रकार 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों सहित महिलाओं ने भी इस यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को निर्णायक कदम बताया। हिमाचल प्रदेश में आज अलग अलग जिला में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। महिलाओं ने भी हाथों में प्ले कार्ड, जिसमें भारतीय महिला सेना के साथ, भारतीय लोग अपनी भारतीय सेना के साथ, भारतीय लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ, ऐसे उद्घोषों के साथ ये यात्रा में सम्मिलित हुए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कड़े शब्दों में विश्व को संदेश दिया है कि ट्रेड और टेररिज्म, टॉक और टेररिज्म इकट्ठा नहीं चलेंगे, पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा। उन्होंने कहा है कि सेना सशक्त है, भारतीय सेना सशक्त है और तैयार है, होशियार है और जब जिस स्वरूप में कार्रवाई की आवश्यकता होगी भारतीय सेना उसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर उनका समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में हमीरपुर स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल से संवाद करते हुए ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अन्यायपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति की आजीविका नहीं जानी चाहिए और प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों को राहत, सहायता और अवसर प्रदान करने का क्रम जारी रखेगी। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय से चले आ रहे मामलों के समाधान में सहयोग और हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उनके खोखे पहले मनमाने ढंग से तोड़ दिए गए थे, जिससे वे आजीविका और आश्रय के स्रोत से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को न्याय और आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की। इस बीच सोलन विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक सुदर्शन बबलू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य पर शिमला स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय दीपकमल चक्कर में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर को पूरे देश में रानी और देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि होलकर ने जिस प्रकार से राज्य की GDP बढ़ाई और कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया वो अद्भुत था और होलकर राज्य की महेश्वर साड़ी आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। दीप्ति रावत ने बताया कि भाजपा देश और प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के बारे में जानकारी देकर महिला सशक्तिकरण का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 31 मई तक होलकर जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। उसके साथ साथ जब वो मालवा प्रदेश को रूल कर रही थी, 3 दशक उन्होंने वहाँ पर राज्य को संभाला। 300 साल पूर्व की बात है, उनका जन्म हुआ था 1725 में और उस वक्त महिलाओं का पढ़ना लिखना, उनको युद्ध कौशल सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको ऐसी जो विभूतियां हैं उनके बारे में जानना, पहचानना, उनके बारे में पढ़ने की बहुत जरूरत है। कार्यशाला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, महामंत्री व कार्यक्रम संयोजक त्रिलोक कपूर और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने विशेष रूप से भाग लिया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करने में पशुपालन विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने आज चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग को और बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और प्राकृतिक खेती के लिए भी पशुधन आवश्यक संसाधन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु गणना का कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। इससे प्रदेश में लावारिस पशुओं की संख्या का पता लग सकेगा। चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में शहरी विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90-10 के अनुपात में चलाई जा रही केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वित किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 5 फरवरी को प्रदेश भर में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जन
भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शहरी स्वच्छता व सतत विकास को बढ़ावा देना रहा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सुंदरनगर, सोलन, धर्मशाला, जुब्बल, जोगिंद्रनगर, पालमपुर व सुजानपुर शहरी निकायों ने पहले 5 स्थानों पर रहकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कुल्लू जिला के मनाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु ढांक के समीप आज सुबह कुल्लू की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार टैक्सी ने बकरियों और उनके साथ चल रहे महेंद्र सिंह को भी कुचल दिया, जिससे व्यक्ति और 10 बकरियों की मौत हो गई। 37 वर्षीय महेंद्र सिंह मंडी जिले की सदर तहसील के कालड़ी क्षेत्र के निवासी थे। ये भेड़ बकरी पालक अपनी बकरियों को लेकर कनियाल की ओर जा रहे थे और बीती रात पतलीकूहल में रुके थे। पुलिस ने मनाली थाने में मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई जारी है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना आई जिसमें एक गाड़ी के द्वारा एक हमारे गद्दी थे, उनके साथ काफी बकरी थी, उनको हर्ट हो गया और उनकी डेथ हो गई है और साथ में 8-10 बकरियों की भी डेथ हो गई। तो उनको इंटरिम रिलीफ अभी दिया जा रहा है और उनको पूरा रिलीफ एज पर STRF NDRF नॉर्म्स कुल्लू जिले से दिया। चंबा जिला के धार्मिक पर्यटक स्थलों में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत अनेक नई विकास परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। इससे न केवल यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि जिला के पर्यटन स्थलों को विशेष पहचान भी हासिल होगी। उपायुक्त मुकेश रेपस्पाल ने चंबा में प्रसाद योजना के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने देश भर में शुरू की तिरंगा यात्रा, भारतीय सेना के शौर्य को किया नमन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, पशुपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करने में पशुपालन विभाग की अहम भूमिका। और मनाली के बिंदु ढांक के समीप एक तेज रफ्तार वाहन के कुचलने से एक व्यक्ति और 10 बकरियों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।